थे, उनके गम में, उनके लवाकिन के उस दर्द में शरीक होने के लिए हमने ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया। हमने सादगी से इसलिए भी मनाया कि 1.5 माह से ज़ायद जो लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन में हमारे वो डेली वेजेस वर्कर्स, हमारे लोअर मिडिल क्लास के वो अफराद, वो कुंबे जिनका मईशत मुतासिर हुआ, गो के बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस फराम की, राशन फराम किए, ताहम उनके उस नुकसान में शरीक होते हुए, उसका एहसास करते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ईद सादगी से मनाया। हमने सादगी से ईद इसलिए भी मनाया कि वो 3536 अफराद जिनके जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए, वो कोरोना का शिकार रहे, इसलिए भी हमने ईद सादगी से मनाया। और इसलिए भी सादगी से ईद मनाया कि जो सरकारी तकारीब हैं उसमें ईद मिलन पार्टीज़ में लोगों की आमद रफ्त रहती है, हमारे रवायत हैं, तो ताकि लोग एक दूसरे से मेलजोल कम हो, इसलिए भी हमने ईद सादगी से मनाया। और चैलेंजेस का सामना है, एक तरफ कोरोना की वबा है जो फैलती जा रही है, दूसरी तरफ हमारे जो डेली वेजेस वर्कर हैं, लो इनकम लोग हैं, उनकी मईशत जो मुतासिर हो रही है, उसका परेशानी का हमें सामना है। हमें इस वक्त टाइफाइड और मलेरिया भी अब बलूचिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये भी एक राइज पे आ रही है। इन चैलेंजेस से निमटना, और फिर टिड्डी दल ऑलरेडी गुज़िश्ता 2 माह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में वो हमारे जो फसलें हैं उनको नुकसानात पहुंचा रही है। और अभी मस्कत से ईरान और ईरान से फिर बलूचिस्तान में टिड्डी दल का एक बहुत बड़ी तादाद वो हमारे फसलों पे हमलावर होना चाह रही है। उसके रोकथाम के लिए भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है, तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी 24/7 हम काम कर रहे हैं और आवाम को इन चैलेंजेस से निबरत आजमा होने और चैलेंजेस से निमटने और इन तमाम जो वबाई कैफियत है इससे बचाने के लिए शब रोज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब एवरी डे 17 से 18 घंटे खुद वो काम कर रहे हैं और तमाम ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वो निगरानी कर रहे हैं और अपडेट्स ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और यही वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये वही खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये तमाम मामला अंडर कंट्रोल हैं। पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे, हर एक सतह पे। और कोरोना के तदारुक के लिए हम बलूचिस्तान के आवाम से अपील भी करते रहे हैं, गुजारिशात भी करते रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही है। पॉलिसी भी बनाते रहे हैं, लॉकडाउन भी किया, कुछ सेक्टर्स बाद में रिलैक्स किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया, आवाम के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, ताजिर बरादरी के मामलात को, उनके इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आवाम ने गो के अवाइल में SOPs पे ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया। अब कुछ बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मज़ीद भी हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जब ये बात अब तय हो चुका कि हमें इसी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना कोरोना हमें जीने नहीं देगा। एक तो लोगों को मुतासिर करेगा कोरोना, हमवात वाक़े होंगे और फिर मईशत को नुकसान होता रहेगा, तो फिर कोरोना हमें जीने नहीं देगा। इसलिए कि अगले साल 1.5 में कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक तो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख्त म्यूटेट कर रही है, उसको तब्दील कर रही है। मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आने के बाद भी इस पर फौरी तौर पे असर ना हो। और बहुत सारे इस तरह के वायरस हैं, पोलियो भी अभी तक चल रहा है,
और इस तरह की बीमारियां हैं, लोग उनके साथ जी रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन यह है कि एसओपीज का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। एसओपीज पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे। एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोरोना हमें जीने नहीं देगा, ये बात तय है। अब ये एसओपीज बड़ी सिंपल है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, मिनिमम 1 मीटर का आपने सोशल डिस्टेंस रखना है और हाथ धोने हैं। इसके अलावा कोई मुश्किल एसओपीज तो है नहीं। हमारे जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आप देखें वो इसी बीमारी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो टैबलेट्स लेते हैं, परहेज़ करते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे जो सर्विकल के पेशेंट हैं, वो जो है, जो सर्विकल जो नेक ट्रैक्शन है, जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होती है सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, जिसको सर्वाइकल होता है वो गले में वो डाल के हफ्तों उसी के साथ वो जिंदा रहना सीखता है। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर होता है तो जो बैंडेज उस हाथ पे किया जाता है, हम सब जानते हैं, हाथ गले में उसको बांधना पड़ता है। उसी कैफियत में लोग हफ्तों उसी हाथ के साथ, वो उसी दर्द के साथ वो सोते भी हैं, ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इशू ये है कि हमारे लोग कोरोना को शायद इसलिए ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे कि इसके जो विजिबल सिम्टम्स हैं, जैसे दीगर वबाई अमराज रहे हैं कि जिसमें स्किन पे उसका असर होता है, आपकी जिल्द पे पूड़े निकल आते हैं, नमूदार होता है, तो लोग देख के खौफजदा होते हैं और फिर अपना बचाव करते हैं। चूंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आपके जो इंटरनल बॉडी है उसको अफेक्ट करती है, स्किन पे उसके फौरी इस तरह के अलामत ज़ाहिर नहीं होते, तो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि लोग मुतासिर हो रहे हैं, डेली की बुनियाद पे मुतासिर हो रहे हैं। बलूचिस्तान के कोई 30% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहां पे या तो कोई केसेस सामने नहीं आए या बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। गो कि अब वहाँ पर जो हमने सिलसिला ये बढ़ा दिया है टेस्टिंग का, वहाँ से भी रिपोर्ट सामने आएंगे। और अगर नहीं भी थे, ईद पे हमने जो गुजारिश की तो लोगों को कि आप अपने देहातों को ना जाएं, क्योंकि कोयटा 83% कोरोना के पेशेंट्स कोयटा में हैं। फिर किला अब्दुल्ला और पिशीन और दीगर बलूचिस्तान के मजमूई तौर पे कोई 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ से हम बाकी ज़िलों में अगर कोरोना नहीं ले जाते तो कोरोना नहीं होगा। अब हमें पता चलेगा, ईद पे लोग गए, हमने ईद सादगी के साथ साथ मेला, झूला, ठेला सब पे पाबंदी लगाई थी। पिकनिक पॉइंट्स हमने बंद किए, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे उन्होंने जाने की कोशिश की। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस, वो फ़ौरन कानून हरकत में आई और हमने सारे वो बंद कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गो के बैन है। बहुत सारे वैगन और ट्रांसपोर्ट अपने तौर पे उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मूवमेंट शुरू की। तो ऐसे सिर्फ कोयटा में जो मुख्तलिफ दीगर डिस्ट्रिक्ट से वैगन्स आए थे, 24 ऐसे वैगन्स, उनको जो है चालान भी करके उनको बंद कर दिया गया है और लोगों के बहुत सारे हमने अरेस्ट भी किए हैं। तो ये गुजारिश हमारी सिर्फ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस कोरोना के साथ जीना भी सीखा जाए, मामलात ज़िंदगी रवा दवा रहें, तो सिंपल एसओपीज़ है, उस पर आप अमल करें। इस वक्त टोटल हमने 22,000 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 3,536 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 41 इन्हीं में से ऐसे पेशेंट जो अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और 1156 पेशेंट जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। एक खुशी की बात, एक उम्मीद की किरण ये नज़र आ रही है कि हमारे जो पेशेंट हैं उनका रिकवरी रेट वो 13% तक डाउन चला गया था। अब उसमें माशाल्लाह इजाफा हुआ है और हमारे बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो अभी रिकवर कर रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं और उसकी रेट जो है 29% तक पहुंच गई है। अमवात शुरू से 1 से 1.5% हमारा एवरेज रहा, जो आगे बढ़ के 2% तक पहुंचा, जो एक तशवीश की अलामत थी।
अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कमी आई है। जो रिपोर्टेड केसेस हैं अमवात के, अब वो 1% तक आ गई। गो के हम सब जानते हैं कि वो केसेस जो रिपोर्ट नहीं हुए, वो अमवात जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुए, उनकी तादाद ज़्यादा है। और यही वजह है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को ये डायरेक्शन जारी की है कि हर एक ज़िला में जितने भी अमवात वाक़ हो रहे हैं, खा तबई या किसी भी वजह से जो लोग दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, उनका डेटा वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह पूरा आपके साथ वो डेटा भी शेयर करूंगा। लेकिन ये बात तय है कि हमारे लोग जानते हुए भी कैसे पेशेंट जिनमें कोरोना के अलामत ज़ाहिर हुए हैं और उनकी मौत वाक़ई हुई है, उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, और SOPs के बगैर तदफीन के अमल में लोग शरीक हो रहे हैं, वो भी उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो खुदारा अगर नहीं बताते, रिपोर्ट नहीं करना चाहते, ये बेहतियाती तो ना करें। और इस बेहतियाती का नुकसान हमारे लोगों का होगा। और अंजाम कार क्या होगा? हमारे पास वैक्सीन और मेडिसिन नहीं है। होता दुनिया के किसी भी कोने से बलूचिस्तान गवर्नमेंट आपके लिए वो प्रोक्योर करके अवेलेबल करते, वो है नहीं। जो वाहिद रास्ता फिर रह जाएगा वो लॉकडाउन है, उसके अलावा हमारे पास रास्ता है नहीं। लिहाजा बलूचिस्तान के अवाम गवर्नमेंट को इस बात पे मजबूर ना करे कि वापस हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का कोई फैसला करें। ओवरऑल जो अब देखें, छोटे बच्चे वो इतने बाजारों में तो नहीं जाते, स्कूल ऑलरेडी बंद हैं। बच्चे जो मुतासिर हो रहे हैं तो वो हमारी वजह से। ख़वातीन बलूचिस्तान में जो काम करती हैं या स्टूडेंट्स जो हैं, चूँकि वहाँ पर कॉलेजेस स्कूल ख़वातीन की भी बंद हैं, वो तो घरों में अक्सर बैठे हैं। 21% आपकी ख़वातीन जो कोरोना के पेशेंट अब बन गए हैं, वो हमारी गैर संजीदगी की वजह से कि हम बाहर से जो है कोरोना घर में ले जा रहे हैं। आपके इस वक्त जो बच्चे हैं 1 से 10 साल की उम्र तक के, उनमें 242 रिपोर्टेड केसेस हैं हमारे साथ। और आप सोच सकते हैं कि बच्चे कितने वल्नरेबल होते हैं। इसी तरह जो 11 से 20 साल के टीनेजर्स हैं, 390 केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं इस एज ग्रुप में। 21 से 30 साल के नौजवानों में 795 केसेस, और 31 से 40 जो एज ग्रुप है, इसमें 759 कोरोना के पेशेंट्स हैं इस वक्त। और मजमूई तौर पे ये जो एज ग्रुप है 21 से 30 और 31 से 40, यानी ये दोनों कंबाइंड ग्रुप को मिलाएं तो 44% आपके नौजवान। इससे साफ जाहिर है कि हमारी जो यूथ है वो गैर जिम्मेदारी का ज़्यादा मुजाहरा कर रही है। 44% मजमूई तौर पे उनमें कोरोना के पेशेंट्स हैं। और इसी तरह 41 से 50 साल के जो एज ग्रुप है, इसमें 524 पेशेंट्स हमारे कोरोना के। 51 से जो 60 एज ग्रुप है, इसमें 342, और 61 प्लस में 212। अब हमारे बहुत सारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी कोरोना के जद में आए हैं, कोरोना के शिकार हुए हैं। और इसी तरह हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, असम्बली के अराकीन हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनमें भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। इन सब से हम गुजारिश करते हैं कि वो SOPs का ख्याल रखें। हमारे एक MPA अल्लाह मग़फ़रत फरमाए फजल आगा साहब को, वो दुनिया छोड़ के चले गए, कोरोना पॉजिटिव थे। और इसी तरह दीगर केसेस भी आपके सामने आ रहे हैं। आप जानते हैं हमारे साफ़ी मुतासिर हुए थे कोरोना से, लेकिन खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट सब सेहतयाब हो गए हैं। साफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप भी SOPs का ख्याल रखें ताकि इस कोरोना के साथ हम बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकें। गवर्नमेंट अपनी सतह पे, हमने अब तक 71 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान में इस्टेब्लिश किए हैं, 60 क्वारंटाइन सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं, और मज़ीद भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और आने वाले बजट में जो टॉप प्रायोरिटी हमारी होगी वो होगा हेल्थ डिपार्टमेंट। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को मज़ीद पाँव पे खड़ी करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब कुछ 6-8 महीने ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो था ये CM साहब के साथ था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है।
कि इसमें हेल्थ रिफॉर्म सीएम साहब ने किए पॉलिसी लेवल पे, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, और आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत बेहतर किया गया। अब मजीद इसको हम बेहतर करेंगे। और अब तक जो पेशेंट्स हैं आपके 52 पेशेंट्स आपके शेख ज़ायद हॉस्पिटल में इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट हैं, जिनमें 15 जो है क्रिटिकल हैं और ऑक्सीजन पे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर पे कोई एक भी नहीं, लेकिन उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और ये फॉल करते हैं क्रिटिकल कैटेगरी में। इसी तरह 41 आपके पेशेंट्स जो है वो फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में है, जहाँ पे 3 क्रिटिकल हैं। बाकी 2246 पेशेंट्स जो है वो होम आइसोलेशन में हैं, और हम हमारी जो टीमें हैं आरआरटी की उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और एसओपीज़ तकरीबन सभी जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस तमाम क्राइसिस में जहां लोगों की खिदमत की, लोगों को सर्व किया, उनके लिए मजमूई तौर पे 6 अरब रुपए अभी तक कोरोना बजट हमारा रिलीज़ हो चुका है, जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, अंडर प्रोसेस हैं, और कुछ ने होने हैं। इसमें जो लो इनकम हमारी यूथ है उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी है, इसमें राशन भी थी, इसमें दीगर इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने प्रोक्योर किए। आपके लिए नए सेंटर्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 960 बेडेड जो फैसिलिटी है दश में मेडिकल कम्प्लेक्स इस्टेब्लिश हो रही है, 460 बेडेड स्पीनी रोड पे, और इसी तरह मजमूई तौर पे 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा में और दीगर अजला में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में जो कैपेसिटी थी हमारी टेस्टिंग की, उसको हमने बढ़ाया है। शेख ज़ायद में हम फौरी तौर पे एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं लेबॉर्ट्री, मज़ीद हम इन्हांस इंक्रीज़ कर रहे हैं टेस्टिंग कैपेसिटी, और इसी तरह बीएमसी में एक इस्टेब्लिश हो चुका है। और दीगर जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 डिवीज़न के हेडक्वार्टर्स में भी हम लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कुछ एचआर का इशू है हमें। इसके अलावा बाकी जो पीपीई किट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमारे साथ वाफिर मिकदार में, सफिशेंट मिकदार में स्टॉक मौजूद है। किट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। किट्स की कमी का सामना आता रहता है क्योंकि बलूचिस्तान में वाहिद जो टेस्टिंग की फैसिलिटी फराम कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट फराम कर रही है, कोई एक प्राइवेट क्लिनिक भी नहीं। लिहाजा 100% जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के लेबॉर्ट्रीज़ पे है, और हम फ्री तमाम लोगों को ये टेस्टिंग की फैसिलिटी फराम कर रहे हैं, और इसको हम बढ़ा रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। इसी तरह बदकिस्मती से क्राइसिस के दौरान हमारे जो ट्रेडर्स हैं सब नहीं, कुछ ज़रूर ये करते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और कीमतें बढ़ा देते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि हमने इस तमाम क्राइसिस में कतहन ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने नहीं दी, हमने कीमतें बढ़ने नहीं दी, तमाम कीमतें भी काबू में रहे। और तीसरा जो हमने ये किया कि जो फूड शॉर्टेज है वो बलूचिस्तान में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहा। तो ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की वो कारकर्दगी है, वो कमिटमेंट है अपने लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए कि हमने सख्त कवानीन भी लाए ज़ख़ीरा अंदोज़ी को डिस्करेज करने के लिए। किसी ने कोशिश की भी फ़ौरन उनको अरेस्ट भी किया और कोई बड़ा बहरान पैदा होने नहीं दी। राशन जो है अब तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट और हमारे जो एमपीएज हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ एनजीओज़ 2,38,000 फैमिलीज़ में अब तक हमने राशन तकसीम की है। और अल्लाह करे कि आवाम हमारे साथ ताउन करें, मज़ीद स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की नौबत ना आए, मज़ीद लोग अपना मामलात ज़िंदगी अस्ब रवायत चलाते रहें और ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि फिर हमें लोगों को राशन फराहम करना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया।